वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। अब मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ एक यही सवाल पूछ रहे हैं कि सर जोसा काउंसलिंग्स में चॉइस फीलिंग्स है वो किस तरह करें, कैसे होती है जो चॉइस फीलिंग्स वगैरह। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि चॉइस फीलिंग्स एक्चुअली आपको किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पे चॉइस फीलिंग्स में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा जो अपने जो काउंसलिंग्स है वो आपकी ख़राब है, वो चली जाएगी। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अच्छे से। और आने वाली इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी के लिए है। ठीक है, फिलहाल हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं चॉइस फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर देना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनको शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहाँ पे हमारे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे चॉइस फीलिंग्स की, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो सा काउंसलिंग्स के लिए आपको अपनी रजिस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट है वो कर लेना है। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आया जिसे हम कहते हैं चॉइस फीलिंग्स। अब ये चॉइस फीलिंग्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। चॉइस फीलिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप अपने जो इंस्टीट्यूट है, जो आप किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उस कॉलेज का नाम आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा और उसमें जो ब्रांच है वो आपको वहाँ पे मेंशन है वो करनी होगी। और जो चीज़ें यहाँ पे आप चॉइस करोगे, जैसे फर्स्ट आपने किसी कॉलेजेस को सिलेक्ट किया और उसकी एक ब्रांच वो आपने सिलेक्ट किया, अगर आपकी रैंक उसके बराबर है, ठीक है, तो जो सा काउंसलिंग से वो आपको वहाँ पे सीट अलॉटमेंट से वो दे देगी। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे कि अगर मान के चलिए फर्स्ट जो आपने चॉइस फीलिंग्स की है वो आपके वहाँ पे मैच नहीं होती है, आपकी रैंक वहाँ पे थोड़ी कम है, वो सेकंड पे आता है, तो वहाँ पे आपको सेकंड के हिसाब से आपको जो आपने सेकंड नंबर पे जो कॉलेज और जो ब्रांच सिलेक्ट की है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट से वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है स्टेप्स यहाँ पे सिलेक्शन करने का। अब देखिए सबसे पहला सवाल यही स्टूडेंट्स का आएगा, सर हम चॉइस फीलिंग्स कितनी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चॉइस फीलिंग्स करने की कोई लिमिट्स है वो नहीं दी हुई है, जितने हैं जितने आप कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो उतने आप कर लेना है। ठीक है लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे बिना देखे मतलब आपने सोचा कि मेरे को ये 10 कॉलेज तो है ये सिलेक्ट करने ही थे, ठीक है, इसके बाद अगर जैसे कितनी मर्जी कर सकते हैं तो फिर मैं सारे कॉलेजेस पे टिक कर देता हूँ। ठीक है, इसका देखिए नुकसान क्या होगा कि अगर आपको एक बार सीट अलॉटमेंट हो गई फिर आपको फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी होगी, उसी चक्करों में आप पढ़ोगे। इससे अच्छा जो जो आपको कॉलेजेस पसंद है, जिस जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हो उसी चीज़ का, उसी कॉलेजेस का आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत वगैरह ना हो। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सर हम चॉइस फीलिंग्स करें किस तरीके से। देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हमें जो हमारे लिए सबसे बेस्ट जो हमारा ड्रीम होता है उस कॉलेज का नाम और वो ब्रांच आपको सबसे पहले मेंशन है वो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चॉइस फीलिंग्स है वो चलती है आपकी यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे आपको सबसे पहले सबसे अच्छी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, आपको यहाँ पे चलते रहना है। ठीक है, तो मतलब सबसे बेस्ट जो आपको ड्रीम है, जो बेस्ट है वो कॉलेज और वो ब्रांच आपको सबसे पहले नंबर पे सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आपको एक कॉलेज में से सिर्फ एक ही ब्रांच सिलेक्ट करने को मिलेगा। पहले नंबर पे आप एक कॉलेज सिलेक्ट कीजिए, उसकी एक ब्रांच सिलेक्ट कीजिए, सेकंड नंबर पे आप सेम वही कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और दूसरी ब्रांच सेलेक्ट करके भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो सेकंड नंबर की लिस्ट में डाल के। ठीक है, जैसे काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि अगर मेरे को CS ना मिले तो ट्रिपल E मिल जाए तो भी अच्छी है, या फिर मैकेनिकल मिल जाए तो भी अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिस्ट है वो अरेंज कीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। ठीक है बस आपको ध्यान रखना है कि जो चॉइस फीलिंग्स आप कर रहे हो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके हिसाब से हो, क्योंकि वो क्या करते हैं कि आपके यहाँ पे सबसे पहले वाला देखेंगे उसमें मैचिंग नहीं हुआ तो फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, अगर फिफ्थ में आपका यहाँ पे रैंक है वो मैच हो जाती है तो वो आपको फिफ्थ नंबर का कॉलेज अलॉटमेंट है वो करेंगे। अगर यही फिफ्थ आप पहले अप्लाई कर दो तो आपको पहले ही अप्लाई कर देंगे, वो बाद वाले कॉलेजेस वो नहीं देखेंगे। ठीक है, क्या पता उसमें आपको वहाँ पे मिलता भी हो। ठीक है, तो ये था चॉइस फीलिंग्स करने का एक तरीका जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको अपनी कोई चॉइस फीलिंग्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंजमेंट करनी है कि सबसे पहले बेस्ट, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, इसके अलावा चॉइस फीलिंग्स में अगर आपको किसी तरीके का कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट में ज़रूर मेरे को बताना कि आप कौन से कॉलेजेस है जो फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हो। ठीक है, और कौन सी ब्रांच है जो आप जानना चाहते हो, मतलब कि उसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर जानना चाहते हो तो वो भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको एक्सप्लेन से वो कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।